तब से आ रही हूँ जब से मैं मतलब चलना भी नहीं जानती थी। मैं रोग जो होता है वो सब मिट जाता है। इससे भी पूछा कि तुमने देखा हुआ है तो हेलो एवरीवन, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज उठने में थोड़ी देरी हो गई थी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। वैसे टाइम जो भी हो रहा हो, हम अपना आंवला ड्रिंक अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि मैंने कल से ही शुरू किया है। और आज मुझे ना कोई डॉक्यूमेंट्स ढूंढना था क्योंकि मुझे कहीं पे जाना था कुछ काम से। ढूंढते ढूंढते ना मुझे ये मिला जो मेरे भाई का स्कूल का फोटोग्राफ्स है, उसमें सारे उसके टीचर और स्टूडेंट वगैरह है। जो डॉक्यूमेंट हम लोग खोज रहे थे ना वो हमें चाहिए नहीं था अब, कि उसका काम ऑलरेडी पापा ने करा लिया था। पापा से पूछने पे पता चला। तो मैं यहाँ पे रेडी क्यों हुई हूँ आप लोगों को पता है, क्योंकि कल कार्तिक पूर्णिमा थी और हमारे देवघर में एक हरला जोड़ी नाम से एक जगह है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, उसके बारे में भी बताऊंगी वो कौन सी जगह है और क्यों है। तो हम लोग जाने वाले तो कल थे, पर हमें जाना था गृह प्रवेश में अपने रिलेटिव के, इसीलिए हम लोग कल जा नहीं पाए। तो आज हम लोग जाने वाले हैं। वैसे ये मेरा 3-4 दिनों का होता है। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी और टफेस्ट पार्ट तो इसे इग्नोर करना था क्योंकि मैं और मम्मी दोनों जा रहे थे। तो रोजी को बाय बोलने के बाद हमें और मेरी मम्मी निकल गए थे। एंड यू नो व्हाट, मैं यहाँ तब से आ रही हूँ जब से मैं मतलब चलना भी नहीं जानती थी। मेरी मम्मी की गोदी में आती थी, मेरी मम्मी आती थी, दादी आती थी। मेरा परिवार बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम लोग सबको ही जाते, मेरे भाई बहन बहुत सारे, हम लोग 15-20 लोग होते थे और यहाँ पे आते। तभी बहुत ज्यादा यहाँ पे जंगल था, अभी तो थोड़ा सा रोड भी बन गया है। और ये सारी बातें मेरी मम्मी ने मुझे बताया और अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ के बारे में। आपको तो पता ही होगा कि बैद्यनाथ धाम यहाँ पे स्थापित कैसे हुआ, नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। रावण ने बहुत ज्यादा तप किया हुआ था शिव जी को अपने घर ले जाने के लिए। हमारे शिव जी तो ठहरे भोले, तो वो साथ चलने लगे। तो सब देवी देवताओं ने बोला कि शिव जी को ये कैसे ले जाएंगे। तभी गंगा माँ ने रावण के पेट में आसन लिया और उसे बहुत जोरों से लघु शंका आई। शिव गंगा भर जाने के बाद उनके मन की प्राप्ति हुई नहीं थी, तो वो आगे चले गए यहाँ इस कुंड में जिसे कहते हैं हरला जोड़ी का कुंड। और आप लोग को पता है कि यहाँ पे नहाना बहुत ज्यादा शुद्ध माना जाता है। यहाँ पे नहाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इस जल से नहाने के बाद किसी को दांत खाज खुजली जो भी होता है ना, वो सब रोग जो होता है वो सब मिट जाता है। तो हम तो आए थे घर से नहा के, शरीर में जल छीटने के बाद पापा के लिए भी इस डब्बे में ले लिया था जो कि पूजा का डब्बा था, इसलिए देखने में ऐसा लग रहा था। और यहाँ पे ना बहुत ज्यादा लोग नहाए हुए थे जो कि पूरा शैम्पू के प्लास्टिक तैरते हुए नजर आप लोग को आ ही रहे होंगे। बहुत सारे यहाँ पे लोग आते हैं ना, यहाँ पे गंदा करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पूजा स्थल है तो जैसे साफ ही रखना चाहिए। खैर कुछ लोग तो इस बात को इग्नोर ही करते हैं हर बार। और हाँ, मैं आप लोग को ये बता दूं कि यहाँ पे जो ये पानी का कलर है ना, थोड़ा आप लोग को ग्रीन दिख रहा होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ग्रीन, पर ये ग्रीन ना शुरू से ही है और आज तक ऐसा ही है। कितना भी पानी आ जाता है, कितना भी बारिश हो जाता है, पर ये इसका कलर जो है वैसा ही का वैसा ही रहता है। अभी भी बहुत सारे लोग आ ही जा रहे थे, बहुत ज्यादा भीड़ था। यहाँ पे छोटा है कुंड तो उतना भीड़ भी होना अवश्य है ही। और सब लोग उधर साइड में ना पूजा भी कर रहे थे, उधर साइड में आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस आज का आने का कुछ प्लान था नहीं मेरा, तो मैंने ना 10 बजे ही मेरा जो रूटीन है डेली का, मैं नहा धो के खाना वाना खा लिया था। मम्मी ने नहीं खाया था, मम्मी लेट करती है हर बार, इसीलिए आज मम्मी को पूजा करने का मौका मिला तो मेरी मम्मी ने पूजा किया। मैं यहाँ पे क्लिप्स ले रही थी, यहाँ पे फूल वगैरह भी थे जो कि बिक रहे थे। गाँव के छोटे छोटे बच्चे ही बेच रहे थे सारे चीज। सब देख के ना यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि साइड साइड पे सारे मतलब मेला जो होता है ना, प्रॉपर मेला, वैसा मेला यहाँ पे लगा हुआ था। तो हमारा पूजा पाठ यहाँ पे हो चुका था और मंदिर और सारा भी है जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। और आज हमें यहाँ पे आते आते 12 बज गए थे। हमारा आने का कोई प्लान भी नहीं था क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था। अगले दिन हमें जाना था गृह प्रवेश में और आज हमें ना कुछ काम से जाना था डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करने के लिए। तो लास्ट में वो जाना कैंसिल हो गया और यहाँ पे आना मतलब लगता है भगवान जैसे बुलाते हैं ना, वैसे हम लोग यहाँ पे आ गए। आई थिंक ये भगवान का ही बुलावा था क्योंकि हमारा जाने का कोई प्लान नहीं था। और इस साल ना बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, सड़क भी बन गया और यहाँ पे एक मंदिर भी है जो शीतला माँ का है। तो मेरी मम्मी ने यहाँ पे पूजा की और ये है नीम का पेड़ जहाँ पे भी पूजा हुआ। तो मैंने बाहर से ही दर्शन किया और प्रणाम भी किया। इसके बाद हम यहाँ से चलने लगे वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये मतलब 2 मिनट का दूरी पे है वो कुंड और वो मंदिर। और आज की गर्मी से ऐसा लग रहा था ना कि ऐसे मई और जून का महीना जा रहा हो। वैसे भी सारे लोग चल रहे थे आगे आगे और हम भी चल रहे थे साथ ही साथ। और लिटरली यहाँ पे गर्मी भी उतनी थी और बहुत ज्यादा भीड़ भी थी और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा जाम हो चुका था। तो भीड़ का सामना करने के बाद हम चले आए थे मंदिर। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए थे खाने पीने के या खरीदने वगैरह के, खिलौने के। तो चप्पल साइड रख के, फूल माला लेके, जल वगैरह लेके हम चले गए पूजा करने के लिए। और ये मेला है तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी लगी हुई थी, चूड़ियाँ जैसे इयररिंग्स वगैरह, बहुत सारी चीजें भी थी यहाँ पे। घुसते ही यहाँ पे दुर्गा माँ का मंदिर है, उसके बाद ही अंदर जाने के बाद बहुत सारे मंदिर है जो कि मैं आपको आगे दर्शन कराऊंगी। तो इतनी गर्मी में हम प्रवेश कर चुके थे मंदिर के अंदर और काफी भीड़ थी इधर। मम्मी लोग तो चली गई पूजा करने के लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे पहले जल लिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे 3-4 या 5-6 ऐसे मंदिर कह सकते हैं,
उतनी सारी मंदिर यहाँ पे है। तो चलो एक एक करके दर्शन कराती हूँ। सबसे पहले भोलेनाथ का हरतिकीनाथ धाम, जो कि भोलेनाथ का ही है ऑफ कोर्स। उसके बाद राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर, उसके बाद लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, उसके बाद पार्वती और गणेश जी का मंदिर, और फिर आता है हनुमान जी का मंदिर। सब जगह मैंने दर्शन भी कर लिए थे, प्रणाम भी कर लिया था, मम्मी लोग पूजा करी थी और मैं घूम घूम के सारी क्लिप्स ले रही थी। और यहाँ पे एक हवन कुंड भी है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर मैंने देखा कि साइड में एक मंदिर भी बनने वाला है, जो कि बन ही चुका है लगभग। मैं इधर वेट करी थी मम्मी लोग के आने तक का। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे भी कुछ मंदिरें हैं जो कि बाहर में ही है। जहाँ शिव हो वहाँ पे नंदी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने इनके भी दर्शन किए और प्रणाम किया। और ये है हरतिकीनाथ बाबा भोलेनाथ, जो मेरी मम्मी ने अंदर जाके क्लिप लिया। फिर मेरी मम्मी ने बाहर आके इतना बड़ा सा टीका मुझे लगाया। और ये आनंद भैरव का मंदिर, जो कि शायद हाल ही में बना है, क्योंकि पिछले साल तो जब मैं आई थी तो यहाँ पे था नहीं। तो इतना बड़ा सा टीका मेरी मम्मी ने मुझे लगाया और फिर चले गए हम आगे पूजा करने। फिर लास्टली हम आए यहाँ पे माँ दुर्गा के मंदिर, जो कि अंदर वेदी भी है, आप लोग देख सकते हैं, और प्रणाम भी कर सकते हैं। तो हम जब बचपन में यहाँ पे आया करते थे ना, तो मेरी मतलब बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली है ना, तो हम लोग साथ ही में सारी चीजें लेके आते थे, यहीं पे बनाते थे या तो घर से लेके आते थे। और अंदर काफी अच्छे अच्छे सीन्स है। पहले ना इतना सारा मेला लगता नहीं था, पर अब लगता है। और वो एकदम अंदर में है जहाँ पे हम जाते थे खाने के लिए। और उधर का भी सीन काफी मस्त है। तो हमारा पूजा पाठ वगैरह हो गया था, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पिया गन्ने का जूस। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पेस्ट्रीज वगैरह भी लगी हुई है, वो भी अलग अलग फ्लेवर की। यहाँ पे काफी तरह के फूड स्टॉल्स और खिलौने वगैरह थे। उसके बाद हम चले गए अंदर, वहाँ पे जाके हम लोगों ने अपना खाना लिया, जो कि हम लोगों ने वहीं से खरीदा। और फिर मैंने लास्टली लिया ये आइसक्रीम। और फिर हम चलने लगे अपने घर की ओर। और मैं जब घर आई थोड़ा रेस्ट किया, मैंने देखा कि इसके गले पे इसका सिक्कड़ नहीं है, तो हम इसे पट्टा नहीं लगाते, इसे सिक्कड़ ही पहनाते हैं, क्योंकि इसका ना बॉसी लुक आता है उसमें। जब ये घर से निकली थी ना वॉक पे, तो अभी इसके गले पे सिक्कड़ था, बट अभी नहीं है। तो घर पे बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद मैंने इससे भी पूछा कि तुमने देखा हुआ है, तो ये मेरे पास ही आ रही थी मेरा प्यार लेने के लिए। मेरी मम्मी भी आई हुई थी, क्योंकि हम लोग ने खाया हुआ था, तो हमें थोड़ा वॉक करने का भी मन था। तो मेरी मम्मी, मैं, जिम्मी और मेरी रोजी सब आए हुए थे इसका सिक्का ढूंढने के लिए। वैसे हम ले तो दूसरा भी सकते हैं, बट हमें लगा थोड़ा हम लोग वॉक भी कर लेंगे। और इसका फेवरेट भी है, वो मेरा भैया लाके इसको दिया हुआ था, तो कि इसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तब से ये मुँह सुखा के बैठी हुई है। इसीलिए मैंने सोचा कि हम लोग खोज लेते हैं। फिर मैंने इसे फिर से पूछा कि बहुत आगे तक गई थी देखने के लिए, पता नहीं सब समझ रही थी क्या, पता नहीं। और सच बताओ तो मुझे कुत्तों से ज़्यादा मुझे ये गाय वगैरह से डर लगता है, पता नहीं क्यों। और ये लोग तो रोजी से ही डर रहे थे। तो हमें तो रोजी का सिक्कड़ मिला नहीं, तो हम लोगों ने सोचा छोड़ देते हैं, बाद में हम लोग खरीद लेंगे, या जब मेरा भैया आएगा तब उसके लिए लेके आएगा। तो बस ऐसा रहा मेरा आज का दिन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे खुशी।